ईरान की मिसाइलों का खौफ दुनिया पहले ही देख चुकी है। जब इराक के इदलिब और सीरिया के इदलिब जैसे शहर तेहरान के बारूद से दहल गए थे, अब वही खौफनाक मंजर पाकिस्तान की दहलीज पर खड़ा है। जल्द ही कराची से लेकर इस्लामाबाद तक धमाकों की गूंज सुनाई देने वाली है। मुनीर और शहबाज की पीस टॉक वाली नौटंकी फ्लॉप होते ही अब पाकिस्तान सीधे टारगेट पर आ गया है। जिस तरह से ईरान ने पहले भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वैसी ही तबाही अब पाकिस्तान के बड़े शहरों का मुकद्दर बनने वाली है। बातचीत की मेज से उठते ही अब सिर्फ मिसाइलों की जुबान चलेगी और पाकिस्तान के पास इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस्लामाबाद की सड़कों पर लगे वो पोस्टर अब फटने लगे हैं। उन पोस्टरों के साथ ही फट गया है पाकिस्तान के हुक्मरानों का वो गुब्बारा, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की थी कि वो मिडिल ईस्ट की आग बुझाने वाले सबसे बड़े फायर फाइटर हैं। जनरल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके खासम खास इशाक डार ने पिछले एक हफ्ते से जो ड्रामा रचा, उसकी हवा महज 48 घंटों में निकल गई। अमेरिका और ईरान को एक मेज पर बिठाकर अपनी डूबती कश्ती को बचाने का जो दांव पाकिस्तान ने खेला था, वो अब मुनीर और शहबाज की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का सबब बन चुका है। जिस मुल्क में अमन नाम की चीज नहीं, जो पड़ोसी मुल्कों में आतंकवाद का एक्सपोर्ट करता है, वो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाने चला था। 2 दिन पहले तक पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर सोशल मीडिया पर हसीन सपने बेच रहे थे। वो पाकिस्तान को अगला स्वीडन, नॉर्वे या डेनमार्क बनाने की बातें कर रहे थे। हामिद मीर शायद ये भूल गए कि स्वीडन या नॉर्वे में मासूमों का खून नहीं बहता, जो पाकिस्तान रोजाना निर्दोष कश्मीरियों, बलूचों और पश्तूनों की हत्याएं करता है, जो अपने ही मुल्क के नागरिकों पर टैंक चढ़वा देता है। वो किस मुंह से अमन की बात कर रहा था? इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई, उसकी विफलता पर अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को संवेदनाएं नहीं बल्कि धिक्कार भेज रही है। एक ऐसा मुल्क जिसकी पहचान ही आतंकवाद है, वहां शांति वार्ता कभी सफल हो ही नहीं सकती थी। अब जरा हकीकत के पन्नों को पलटिए। पाकिस्तान खुद को एक बड़ा मध्यस्थ दिखा रहा था, लेकिन सच तो ये है कि इस्लामाबाद की अपनी मजबूरी उसे यहाँ खींच लाई थी। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि अगर बगल में लगी आग नहीं बुझी तो उसकी लपटें सबसे पहले पाकिस्तान को ही राख कर डालेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत क्या फेल हुई, पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाली नौबत आ गई। पाकिस्तान ने फिर से वही पुराना काम किया जो वो हमेशा करता आया है, किराए के सैनिकों का सौदा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ये वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तान अब नाइटमेयर सिनेरियो यानी डरावने सपने की गिरफ्त में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त वेंटिलेटर पर है। सरकार ने ईंधन बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा रखा है। बाजार रात 8 बजे ही बंद कराए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें 400 रुपए के पार पहुंच गई है। अप्रैल के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात को 3.5 अरब डॉलर चुकाने हैं, लेकिन जेब खाली है। खबर है कि पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक और 10 से 18 लड़ाकू जेट सऊदी अरब भेज दिए हैं। बदले में सऊदी अरब और कतर ने उसे 5 अरब डॉलर की मदद का भरोसा दिया है, ताकि वो यूएई का कर्ज उतार सके। ये शांति की कोशिश नहीं थी, ये तो कर्ज उतारने के लिए अपनी सेना को गिरवी रखने का खेल था। पाकिस्तान ने हॉर्मुज की खाड़ी में सुरक्षा के लिए अमेरिका और ईरान को ज्वाइंट पेट्रोलिंग का जो प्रस्ताव दिया था, उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इस्लामाबाद ने खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने की गलती की, लेकिन तेहरान और वाशिंगटन दोनों जानते थे कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। अगले 48 घंटे पाकिस्तान का भविष्य तय करेंगे। क्या वो एक राष्ट्र के रूप में बच पाएगा या फिर आपसी कलह, कंगाली और सरहदों की जंग उसे नक्शे से मिटा देगी। मुनीर, शहबाज और डार का पीस टॉक वाला स्टंट पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। अब दुनिया देख रही है कैसे एक मुल्क जो खुद को मध्यस्थ बता रहा था, वो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान एक ऐसी पतली रस्सी पर चल रहा है जिसके नीचे गहरी खाई है। मुनीर और शहबाज शरीफ ने जिस ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखी थी, वो स्क्रिप्ट अब उन्हीं के चेहरे पर कालिख पोत रही है।
पाकिस्तान पर अब चौतरफा प्रहार होने वाला है और मुनीर शहबाज की जोड़ी सिर्फ पोस्टर फटते हुए देख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।